एक डार्क और अंधी वाली रात, नवंबर 24, 1971 को डैन कूपर नाम का एक आदमी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 में चाहा। यह फ्लाइट पोर्टलैंड, ऑरेगन से सिएटल, वॉशिंगटन जाने वाली थी। यह आदमी, जिसे जल्द ही डीबी कूपर के नाम से जाना जाने लगा, एक ऐसा जुर्म करने वाला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कूपर देखने में बिल्कुल साधारण आदमी था, सूट और टाई पहने हुए। वो शांत और भरोसेमंद लग रहा था। उसने अपनी सीट ली और एक ड्रिंक ऑर्डर किया। उसके बारे में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन कूपर एक राज छुपा रहा था। उसके ब्रीफकेस में एक बॉम्ब था। फ्लाइट के बीच में कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया। उस नोट में एक डरावना मैसेज था। इसमें लिखा था कि उसके पास एक बॉम्ब है। कूपर ने $2 लाख नकद और 4 पैराशूट्स की मांग की। उसकी मेंजें पूरी न होने पर भयानक परिणाम भुगतने की धमकी दी। फ्लाइट अटेंडेंट डर गई और उसने तुरंत पायलट को अलर्ट किया। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया। अथॉरिटीज के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी, एक हाईजैक हुआ प्लेन और बॉम्ब की धमकी। FBI को बुलाया गया और एक टेंस स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। FBI ने कूपर की डिमांड्स पूरी करने के लिए फौरन काम शुरू कर दिया। उन्होंने रैंसम के पैसे और पैराशूट्स इकट्ठा किए। उनकी प्रायोरिटी पैसेंजर्स और क्रू की सेफ्टी थी। वे हाईजैकिंग को शांति से खत्म करना चाहते थे। प्लेन सिएटल में लैंड हुआ, जहां कूपर ने पैसेंजर्स और कुछ क्रू को उतरने दिया। उसने बाकी क्रू को हॉस्टेज बनाए रखा। अथॉरिटीज ने रैंसम के पैसे और पैराशूट्स कूपर तक पहुंचा दिए। फिर उसने प्लेन को दोबारा उड़ान भरने का ऑर्डर दिया। इस बार कूपर ने पायलट्स को मेक्सिको सिटी की तरफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उड़ान भरने का निर्देश दिया। उसने उन्हें लो एल्टीट्यूड पर और स्लो स्पीड से उड़ाने के लिए कहा। कूपर का एक प्लान था और वो यूज अंजाम देने के लिए दृढ़ था। जैसे ही प्लेन साउथ वेस्ट वॉशिंगटन स्टेट के एक जंगल वाले एरिया के ऊपर से गुजरा, कूपर ने अपना मूव बनाया। यूएस ने क्रू को कॉकपिट में ही रहने का ऑर्डर दिया। फिर अपने शरीर पर रैंसम के पैसे बांधकर उसने प्लेन का पिछला दरवाजा खोला और रात के अंधेरे में जंप कर गया। FBI ने कूपर की तलाश में एक बहुत बड़ा मैनहंट शुरू किया। उन्होंने उस एरिया को खंगाला जहां माना जा रहा था कि वो लैंड हुआ होगा। उन्होंने विटनेसेस से पूछताछ की और हर लीड को फॉलो किया, लेकिन कूपर बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वो एक भूत की तरह था। साल बीतते गए, लेकिन डीबी कूपर का रहस्य और गहराता गया। FBI ने कभी केस को बंद नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कूपर ने हर मोड़ पर उन्हें मात दे दी थी। उसने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया था। 1980 में एक छोटे लड़के ने एक चौंकाने वाली खोज की। वैंकूवर वॉशिंगटन के पास नदी किनारे खेलते समय यूज एक सड़ा हुआ पैकेज मिला। पैकेज के अंदर बहुत सारे पैसे थे। नोट्स के सीरियल नंबर्स कूपर को दिए गए रैंसम के पैसों से मैच करते थे। इस डिस्कवरी ने इन्वेस्टिगेशन को फिर से जिंदा कर दिया। क्या यही वो ब्रेक था जिसका उन्हें इंतजार था? FBI ने पैसों और उस जगह का एनालिसिस किया जहां वो मिले थे, लेकिन इस खोज ने जवाब से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। इसने डीबी कूपर को लेकर रहस्य को और गहरा कर दिया। डीबी कूपर का मामला अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया है। इतने सालों में कूपर के साथ क्या हुआ, IAC एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ का मानना है कि वो जंप से बच गया और रैंसम के पैसों के साथ छिप गया। दूसरों का मानना है कि वो जंप के दौरान मर गया और यूस के रिमेन्स कभी नहीं माइल। कुछ थियोरिस्ट्स ने यह भी कहा है कि कूपर अकेला नहीं था, बल्कि एक बड़ी कंस्पिरेसी का हिस्सा था। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कूपर को एविएशन और पैराशूटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज था। वो सवाल करते हैं कि क्या वो अकेले ही इतना ही बड़ी हेस्ट को अंजाम दे सकता था। इतना ही सारी थ्योरीज के बावजूद केस अनसॉल्व्ड है। डीबी कूपर की असली पहचान, उसके मकसद और आखिर में उसका क्या हुआ, ये सब आज भी एक रहस्य है। वो एक लेजेंड बन गया, डेयरिंग और मिस्ट्री का प्रतीक। ये केस आज भी लोगों को फैसिनेट और इंट्रीग करता है, जो अननोन की पावर को दर्शाता है।